पात्र में समा जाएगा। हाँ। तुम करो आत्म उद्धार, अमृत बरसेगा। आत्मा है लोटा, आत्मा है गिलास, शरीर नहीं। हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है। याद रखना, शरीर तो आना जाना है, लेकिन आत्मा आनी जानी नहीं है। आत्मा तो है, थी और रहेगी नहीं। वहां खाली आत्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, आत्मा है, बस बात पूरी हो गई। आत्मा के लिए केवल है कहा गया, है, आत्मा है। आत्मा थी ऐसा नहीं कहा जाता। आत्मा रहेगी, वहां भी बात छोटी लगती है। अब रहेगी कहेंगे क्योंकि वो है इसलिए रहेगी, नहीं, वो है, आत्मा है। आत्मा को है इसलिए कहा गया कि आत्मा न तो जलती है, न आत्मा मिटाई जा सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? अंश, और परमात्मा है अंशी। तो परमात्मा का स्वरूप ही है आत्मा, इसलिए आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। हाँ। तो हमें आत्मा का उद्धार करना है, क्योंकि इस आत्मा ने कई चोले बदल लिए हैं। ये कोई पहला चोला नहीं है, या ये कोई आखिरी चोला भी नहीं है। इस आत्मा ने कई चोले बदल लिए हैं। उसमें से ये भी एक चोला है जो मिला है आत्मा को। यानी जैसे हम कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ने ये शरीर पहन रखा है। शरीर कुछ नहीं है, कपड़ा। शरीर क्या है? कपड़ा। उस कपड़े, शरीर रूपी कपड़े को किसने पहन रखा है? आत्मा ने पहन रखा है। तो जो आत्मा है वो हम नहीं है। अब ये भी बात समझने वाली बात है। जो आत्मा है वो हम नहीं है। तो आत्मा क्या है? वो परमात्मा है। आत्मा क्या है? वो तो परमात्मा है। आत्मा जो हमारे अंदर, जिसको बोलते हैं जीवात्मा, एक अर्थ में उसको जीवात्मा भी कहा गया है। जो जीवात्मा है हमारे अंदर, जिसको हम आत्मा कहते हैं, हकीकत में वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा क्या है? परमात्मा। जीवात्मा हम नहीं है। अब शरीर भी हम नहीं है, जीवात्मा भी हम नहीं है, तो फिर हम हैं कौन? बात मजे की है कि क्या आप जानना चाहोगे कि हम कौन है? हमें जानना चाहिए कि चाहिए कि हम कौन है। क्या हम शरीर हैं जो ये दिख रहा है, या फिर जो कहा जाता है कि आत्मा तुम हो? तो क्या आत्मा? मैं तो कह रहा हूं आत्मा हम है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? शास्त्र कह रहे हैं आत्मा नहीं है हम, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। जिस प्रकार परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। तो आत्मा अलग नहीं है परमात्मा से, वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही है, तो हम नहीं है। आत्मा हम नहीं है, वो परमात्मा है। तो फिर हम कौन है? क्या हम शरीर हैं? अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं, वो आप करिए। आप अपने माथे को छुइए, इस उंगली से छुइए। मैं कहता हूं माथे को छुइए। हाँ, छुइए माथे को। अच्छा, नाक को छुइए। नाक, हाँ, समझने वाली बात है। नाक को छू लिया। अच्छा, थोड़ी को छुइए, उंगली से थोड़ी को छू लिया। अच्छा, हाथ को छुइए। अच्छा, खुद को छुइए। खुद कहाँ है? ये खुद कहाँ होता है? खुद कहाँ होता है? पता है कि माथा कहाँ है, नाक कहाँ है, ठोड़ी कहाँ है, हाथ कहाँ है, पता है। खुद कहाँ हो? अरे खुद पे तो उंगली रखो, खुद कहाँ हो? अच्छा बताओ, खुद कहाँ है? पता है कि इसको माथा कहते हैं, इसको नाक कहते हैं, इसको ठोड़ी कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं। खुद कहाँ है? हम इसमें खुद नाम की चीज कहाँ है? ये तो अभ्यास करा गया है कि ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ये माथा है, लेकिन खुद कहाँ है? ये किसी ने पढ़ाया? पढ़ाया क्या? हम खुद कहाँ हैं, यही तो जानना है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हम आत्मा नहीं है और शरीर भी नहीं है, तो हम हैं कौन? जानना चाहेंगे आप? भूल मत जाना फिर। चलो अच्छी बात है, आपको जान जाओगे तो फिर भी आप भी कहोगे, ओ अन्न तो मैं जानता था, फिर जो होगा बड़े सयाने हो आप। हाँ, ओ या बात तो मैं ही जानता था, यूं ही कह दूंगा फिर आप।
सब ज्ञानी बैठे हुए हैं ना, जानते सब है लेकिन जनाए तब ना कोई। जानते हम सब है लेकिन जनाए तब ना। तो कहने का हम ना तो आत्मा है ना शरीर है, तो हम कौन हैं? हम मन है। क्या है हम? मन है हम, मन, कोई और नहीं, हम मन है। और हम ना तो आत्मा की मानते हैं ना शरीर की मानते हैं। किसकी मानते हैं? अब हाँ, ये तो मैं जानता था। तो वो हो जाएगी बात फिर से ना, लेकिन कोई जनाए तब ना, ऐसे थोड़ी जानता है व्यक्ति कोई। हम कुछ कोई और नहीं, हम मन हैं। और जब हम मरते हैं तो आत्मा तो जुदा होती है शरीर से, लेकिन मन भी जुदा होता है। क्या जुदा होता है? केवल आत्मा नहीं जाती परमात्मा के पास, आत्मा के साथ में हमारा मन जाता है। क्या जाता है? शरीर तो जाता नहीं, शरीर तो यही मिट जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं आत्मा चली गई शरीर से। नहीं भाई भैया, केवल आत्मा नहीं गई, आत्मा के साथ मन भी जाता है। जिस मन के सहारे हम पूरी जिंदगी जीते हैं, वही मन हमारे साथ चलता है। हमारे साथ मतलब आत्मा के साथ चलता है। जिंदगी भर जिस मन की बात मान कर जीते रहे, जिस मन की बात का हम समर्थन कर रहे, मैं सुनूंगा सबकी, करूंगा मन की, वो मन जिसकी हम बातें मान कर जिंदा रहे और उसी मन के चलते हम मर गए, वही मन चलता है साथ। और वो मन कोई अलग नहीं था, वो मन हम ही थे। हम कौन हैं? बस चल गया, हम मन हैं। कौन है हम? मन। तन तो है लेकिन तन हम नहीं है। आत्मा भी है अंदर, लेकिन आत्मा भी हम नहीं है। तो हम कौन है? हम मन है। आत्मा के और तन के बीच में रहता है मन। कहाँ रहता है? ये तीन उंगलियां, ये है आत्मा और ये है शरीर, और इसके बीच में बैठा हुआ कौन है? मन। तो जो बीच में है वो है हम, यानी मन। ये मन जाता है भगवान के पास। और अगर पाप किया है तो ये मन जाता है यमपुरी, यमराज के पास। सिद्धात्मा है, कल्याण आत्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है तो भगवान के पास जाएगी। और दुष्ट आत्मा है, दुष्ट कर्म किए तो ये मन यमपुरी की यात्रा करता है। तो जाता कौन है? मन। अच्छा, मन किस बला को कहते हैं? ये मन किस बला का नाम है? ये मन कौन है भला? हमने मान लिया कि चलो मन हम है, लेकिन ये मन होता कैसा है? मन का स्वरूप क्या होता है? मन दिखता कैसा है? क्या जैसे हम हैं ये वो वैसा ही दिखता है क्या? ये प्रश्न आपके हो सकते हैं। अब ये प्रश्न भी मैं आपकी तरफ से कर रहा हूं, खुद भागवत से कर रहा हूं। ये मन होता कैसा है? याद रखना, मन कुछ और है नहीं। मन कहते हैं आइडिया को, आइडियाज, आपके आइडियाज, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपके कर्म। ये आपके कर्म, आपके आइडियाज, आपकी थिंकिंग, यही मन है। तो भगवान के पास और कुछ नहीं जाता, वो आपके आइडियाज जाते हैं, आपकी थिंकिंग जाती है, आपकी सोच जाती है, आपके कर्म जाते हैं। अब कोई सदगुरु आए और समझाए तो पल्ले पड़े ये बातें, नहीं तो कैसे पल्ले पड़े? बड़ी गहरी बातें हैं, शास्त्रों की ही बातें हैं। हाँ, तो याद रखना, जो भी हम कर रहे हैं, यानी जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी आइडियाज हमारे मन में चल रहे हैं, वो सारे आइडियाज नोट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नोटिस किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। जितना हमारे मन पर हमारे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, उससे ज्यादा हमारे मन पर हमारे आइडियाज का प्रभाव पड़ता है, हमारे विचार का प्रभाव पड़ता है, हमारे थिंकिंग का प्रभाव पड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। और लोग कहते भी हैं, क्या कहते हैं? अरे गुरुजी, मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है?
जब देखता हूं मैं तो मैंने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, मैंने किसी का 1 रुपए का नुकसान किया नहीं, लेकिन जो मेरे साथ ही मेरा नुकसान क्यों होता है, मेरा बुरा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। वो केवल कर्म को पकड़े हुए बैठे हुए हैं। क्या पकड़ के बैठे हुए हैं? केवल कर्म को पकड़ कर बैठे हुए हैं। मतलब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरा बुरा क्यों होता है, ये हम लोग बात करते हैं, लेकिन वे केवल कर्म की बात करते हैं, आइडियाज की बात कहां करते हैं। वो यूं भले कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा। आप करेंगे तभी बुरा माना जाएगा, नहीं आप बुरा सोचते हो तब भी वो बुरा किया ही माना जाता है। तो आप बुरा सोचते हो ना, जो आइडियाज आपके मन में आते हैं बुरे, वो भी नोटिस किए जाते हैं और उसका भी फल आप भुगत रहे होते हैं। हाँ, कर्म की व्याख्या बड़ी विशाल है। हाँ, आपके आइडियाज नोटिस किए जा रहे हैं। हाँ, विधाता आपकी सोच को, आपके अंदर उठने वाले प्रतिक्षण एक विचारों को वो नोटिस किया जा रहा है। आपने अभी अभी क्या सोचा, 1 घंटे पहले क्या सोचा था, सारे आइडियाज रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो वो आइडियाज, वो थिंकिंग, वो सोच ही मन है, ही मन है। इसलिए तुम करो आत्म उद्धार, अमृत बरसेगा। हमें आत्म उद्धार करना है। आत्मा बड़ी शुद्ध, प्रबुद्ध और बिल्कुल पवित्र आत्मा भगवान ने हमको दी, और उसी आत्मा को हम गंदा करके, यानी गंदे गंदे आइडिया के साथ उस आत्मा को गंदी करके ले जाएंगे तो भगवान खुश होंगे क्या? शुद्ध आत्मा दी है परमात्मा ने, तो हम भी शुद्ध आत्मा परमात्मा को सौंप दें कि जैसे भेजा था भगवान आपने मुझे, वैसे ही उस विशुद्ध आत्मा लाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। जो आत्मा आपने मुझे दी थी वो मैं आपको ही समर्पित करता हूँ, करती हूँ। शर्मिंदा ना होना पड़े फिर बाद में भगवान के सामने।